शरीयत बचाओ कॉन्फ्रेंस में आज भिवंडी के मुसलमान ये अहद कर रहे हैं कि शरीयत में मुदाखलत हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोलिए हरगिज बर्दाश्त। निज़ाम मुस्तफा में तब्दीली हरगिज बर्दाश्त। अगर यकसा सिविल कोड के बहाने कोई ऐसा कानून बनाया गया जिसकी बुनियाद पर हमें मुस्लिम पर्सनल लॉ से सुबुकदोश होने की नौबत आ जाए तो हम ऐसे किसी कानून को हरगिज तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। और मुस्लिम पर्सनल लॉ के सिलसिले में हम अहद करते हैं। बैठ जाएं, आप इत्मीनान से बैठ जाएं। आप जज्बात पे खड़े हो गए थे हिमायत में, आपके इस जज्बात को अल्लाह ताला सलामत रखे। ये जज्बात जब तक कायम है इंशाअल्लाह इस मुल्क में मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई तब्दीली की हिम्मत भी नहीं कर सकेगा। और इस्लाम का ये कानून बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है। इस कानून में कोई तब्दीली हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रसूलुल्लाह ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, तब ये उसूल हम तक पहुंचा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताइफ की वादियों में पत्थर खाए हैं, तब ये निजाम हम तक पहुंचा है। पैगंबर अरब के दंदान मुबारक शहीद हुए हैं, तब ये निजाम हम तक पहुंचा है। जिस्म मुबारक लहू लहान हुए हैं, तब ये निजाम हम तक पहुंचा है। पैगंबर अरब उन्होंने अपने पेट पर पत्थर बांधा है, तब ये निजाम हम तक पहुंचा है। खंदक खोदनी पड़ी है, तब ये निजाम हम तक पहुंचा है। अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया, तब ये निजाम तक पहुंचा है। जिस निजाम को हम तक पहुंचाने के लिए पैगंबर अरब ने इतनी अजीम कुर्बानियां दी हो, बताओ महशर की तपती हुई धूप में पैगंबर अरब की शफाअत के उम्मीदवारों, तुम अपने नबी के इस कानून को बदलता हुआ देखना गवारा करोगे? मीडिया इस बात को नोट करे, ये जज्बात सिर्फ भिवंडी के इन अफराद के नहीं हैं, बल्कि इस मुल्क में 20 करोड़ मुसलमान हैं। सबके यही जज्बात है कि निज़ाम मुस्तफा पर भी हम जान देने का जज्बा रखते हैं और नाम मुस्तफा पर भी हम अपनी जान देने का जज्बा रखते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई तब्दीली बर्दाश्त, शरीयत के कानून में कोई तब्दीली बर्दाश्त। अगर ऐसा कोई कानून लाया गया जिसकी बुनियाद पर शरीयत के उसूलों से हमें सुबुकदोश होने की नौबत आई, तो ऐसे कानून को हम जूती की नोक पर उड़ा देंगे। तैयार हो इसके लिए? उलमा का साथ देना। ये तुम्हारे कायदीन बैठे हुए हैं, ये तहरीक चला रहे हैं। जब भी तुम्हें पुकारे लब्बैक कहते हुए तुम आओगे, कहो इंशाअल्लाह। इनके हौसले तुम्हारी बुनियाद पर बुलंद हैं। मंसूबे ये बनाएंगे कि कैसे इस चैलेंज को फेस किया जाए, कैसे इस चैलेंज का मुकाबला किया जाए। लेकिन तुम्हें अपने उलमा को हौसला देना होगा, कुव्वत देनी होगी, ताकत देनी होगी। फंड की जरूरत पड़े तो फंड भी देने के लिए तुम तैयार रहोगे। ये कोई पहली और आखिरी कॉन्फ्रेंस नहीं है। अभी तो हम देख रहे हैं कि 15 नवंबर को लॉ कमीशन क्या करता है। वो हमारे बारे में नेगेटिव राय देता है या पॉजिटिव राय देता है। अगर कोई नेगेटिव राय दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने कोई गलत फैसला किया तो इससे भी बड़ी कॉन्फ्रेंस हम भिवंडी की सरजमीन पर मुनाकिद करेंगे। अल्लाह रहम व करम फरमाए उम्मते मुस्लिमा पर। और मैं अपने बिरादरान वतन से भी कहूंगा कि यारो रहने दो ये चंद कवानीन, तो चंद कवानीन मुस्लिम पर्सनल लॉ को गले से लगाए रहने दो। कयामत के दिन हम अल्लाह की बारगाह में उज़्र पेश कर लेंगे कि अल्लाह हम जिस मुल्क में रहते थे वहां हमारी हुकूमत ना थी, इसलिए मजबूर थे हम कि इन चंद कवानीन को अपने ऊपर नाफिज करें। लेकिन अल्लाह अगर हमारी ये हालत
तेरी मर्जी ऐसा ना हो तो फिर हमें गरीब नवाज का जमाना अता फरमा दे, सुल्तान शमसुद्दीन का जमाना अता कर दे, औरंगजेब का जमाना अता कर दे। फिर होगा ये कि इस्लाम के सिर्फ ये चंद कवानीन नहीं, पूरी के पूरी अल्लाह की शरीयत इस मुल्क में नाफिज होगी इंशाअल्लाह। तो बहरहाल वक्त हो चुका, अब आखिर में एक दफा फिर हुकूमत पर जाहिर कर दी रसूलुल्लाह में मुदाखलत बर्दाश्त। 15 नवंबर के बाद अगर कोई गलत फैसला किया गया तो वो हमारे लिए काबिले तस्लीम, हमारा रिएक्शन इससे भी ज्यादा हो। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा पे रहम करम फरमाए।